हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर की एक ग्लोबल लीडर जो कंपनी है एंड इंडिया की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की। तो इसमें आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा कि इसमें 20% का अपर सर्किट लगा था जैसे ही इंडिया यूएस ट्रेड डील की न्यूज़ आई थी। तो ऐसा क्यों हुआ और इसमें आगे कितना स्कोप है, क्या ये एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बन सकती है या नहीं, तो वो सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीनर पर और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है, ये इसका बिजनेस है बेसिकली डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और सेल करना अलग, मतलब वाइड रेंज ऑफ गारमेंट्स जो कि मैन वुमन चिल्ड्रन से रिलेटेड होते हैं। एंड इनकी अगर हम वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के फैशन वियर गारमेंट्स हो गए, आउट वियर हो गए, एंड देन बॉटम वियर, देन कैजुअल वियर, मतलब ऑल काइंड ऑफ जो एक तरह से कैटेगरीज हैं टेक्सटाइल और अपैरल्स में, जो भी गारमेंट्स में जो कि लोग पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर उसको सेल करते हैं। ये इनकी वेबसाइट है gokuldasexports.com। आप यहाँ पर जाकर ये स्क्रीनर पर भी आपको यहाँ पर वेबसाइट मेंशन मिल जाएगी। अब ये क्या है, ये एक स्मॉल कैप या कहें कि माइक्रो कैप तो नहीं पर स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अभी मैं केवल एनालिसिस कर रहा हूँ कि इसका क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है, अभी तक इस स्टॉक में हिस्टोरिकली क्या हुआ है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको एक अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 6000 करोड़ है। एंड अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 833 करोड़ के अराउंड चल रहा है। एंड पीई इसका 52 है। वहीं इसकी बुक वैल्यू जो है लगभग 300 यानी कि 294 है, 294 रुपये की बुक वैल्यू है। एंड अभी हम इसमें जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.46 है। तो अभी इसको हम पीयर्स में आकर एनालाइज करते हैं। अगर पीयर्स में आकर देखें तो ये जो सेक्टर है टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, इसका जो मीडियन पी है वो 27 है। एंड जो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का पी है इस समय वो 52 के अराउंड चल रहा है। एंड अगर हम चार्ट्स में जाएंगे एंड चार्ट्स में जाकर ये जो प्राइस के जस्ट बराबर में ही पी रेशियो का सेक्शन है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 ईयर का इसका मीडियन पी भी 30 है। एंड 3 ईयर का मीडियन पी अगर हम देखें तो 37 है। एंड 1 ईयर का मीडियन पी जो है 38 है। तो इसका अगर हम इसके खुद के 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के पी से कंपैरिजन करेंगे तभी भी इसका जो इस समय पी चल रहा है 52 वो ज़्यादा है। और पीएस से कंपैरिजन करेंगे उसके कंपैरिजन में तो है ही ज़्यादा। तो अभी ये कंपनी ओवर वैल्यूड है दोनों तरीके से, पी के अगर हम एस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं। और अगर हम देखें आरओसी एंड आरओई, तो आरओसी इस सेक्टर का 12% है एंड आरओई लगभग 11% है। वहीं जो गोकुलदास का आरओसी एंड आरओई है वो मीडियन से थोड़ा थोड़ा कम है। तो यहाँ पर भी ये मीडियन को बीट नहीं कर पा रहा है। एंड यहाँ पर अगर देखें डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.46 है, जो कि मीडियन जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इस सेक्टर का उससे ज़्यादा है। एंड यहाँ पर इस कंपनी की हम बात क्यों कर रहे हैं, इस कंपनी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम देखें तो इसका जो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का जो 70 से 72% जो प्रॉफिट मार्जिन आता था, मतलब प्रॉफिट आता था, जो ये कपड़े सेल करती है, जो गारमेंट सेल करती है, इसका बहुत बड़ा पार्ट इसका जो मार्केट था वो यूएसए था। एंड यूएसए में जब यहाँ पर इस पर टैरिफ लगे, आप देख सकते हैं ये दिसंबर 2024, ये मार्च 2025, एंड मार्च 2025 वाला जो क्वार्टर बंद ऑफ होने के बाद हमें शायद जून जुलाई के अराउंड टैरिफ की न्यूज़ आई थी। एंड उसके बाद से ही इसके प्रॉफिट्स में क्वार्टरली बेसिस पर डिक्लाइन आना शुरू हो गया। एंड जैसे ही अभी ये न्यूज़ आई है कि टैरिफ जो है 50%, जो ओवरऑल टैरिफ थे इंडिया पे, वो अब 18% हो गए हैं। तो ये गोकुलदास के लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी का काम करेगा, क्योंकि जहां अगर वो 100 रुपए की कोई चीज़ वहां यूएस मार्केट में बेच रहे थे तो वो उनको 100 रुपए की जगह 150 रुपए की वो मार्केट में जाकर उतर रही थी। लेकिन अभी केवल 18% के जो टैरिफ्स हैं वो 100 रुपए की चीज़ अब 118 रुपए पर उतरेगी। और इसके साथ ही जो इंडियन एक्सपोर्टर को इंडियन गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है, इंसेंटिव्स देती है, पीएलआई स्कीम चलाती है,
तो अगर टेक्सटाइल कंपनीज को बूस्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पीएलआई स्कीम लाती है तो इसके लिए एक और ज़्यादा पुश हो सकता है। अभी अगर हम इसके क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइक दिसंबर 2024 में जो इसका क्वार्टरली प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था वो 50 करोड़ के आसपास था, जो कि दिसंबर 2023 से काफ़ी अच्छा था। दिसंबर 2023 में इसका नेट प्रॉफिट 30 करोड़ था, जबकि दिसंबर 2025 ये वाला जो क्वार्टर था जो अभी करंट Q3 का क्वार्टर है उसमें इसका प्रॉफिट केवल 15% रहा है। तो वही जो टैरिफ का इशू आया है उसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी गिर के कम हो गया है। एंड यहाँ पर अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट में जाएंगे तो पीएनएल स्टेटमेंट में भी हम देख सकते हैं कि इसका जो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट था वो 2023 में था, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो अदर इनकम नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑल टाइम हाई इसका जो प्रॉफिट था वो 2023 में था, उसके बाद से इसमें गिरावट आई, देन इसमें रिकवरी आई, एंड अभी जो टीटीएम में इसका प्रॉफिट चल रहा है वो इस मार्च 2025 का जो प्रॉफिट था उससे कम चल रहा है। तो बेसिकली जो अभी अपॉर्चुनिटी इसमें क्रिएट हुई है, अगर हम इस स्टॉक के प्राइस पर आ जाएं, चार्ट पर आ जाएं और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 20% एक ही दिन में अप गया है वो इसीलिए गया है क्योंकि अभी यूएसए ने टैरिफ जो है ट्रेड डील होने के साथ टैरिफ को 50% से 18% कर दिया है। एंड अब जो है मार्केट इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि आगे चल के आने वाले क्वार्टर्स में जब ये अपने जो प्रोडक्ट्स है वो यूएसए के मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकेगा तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू बढ़कर आएगा। तो अभी हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? क्या हमें इसमें बाय कर लेना चाहिए? नहीं, अभी हमें इसमें बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी जस्ट एक कैंडल इसमें 20% का इतना बड़ा गैप अप हुआ है। तो मेरी समझ से ये जो है गैप अप जरूर फिल करने आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम इसमें ऐसे छोटे छोटे गैप अप जितने भी हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये गैप हुआ तो ये यहाँ तक इसको फिल करने आया, यहाँ पर इसने हाफ ही फिल किया, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर गैप अप हुआ है उसको भी इसने फिल किया है। एंड ये जो अचानक से इतना बड़ा गैप अप हुआ है ये इसलिए सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ये लगातार 20 EMA ही रिजेक्ट हो रहा था। और इसका जो क्रूशियल लेवल है वो है ये वाला लेवल जहाँ से यहाँ पर इसने बेस बनाया एंड यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो काफ़ी गिरावट दी। देन अगेन इसने इस लेवल पर आया, हायर एंड हायर लो पैटर्न तो बनाया था बीच में, लेकिन वो पैटर्न फिर से ख़राब हो गया एंड यहाँ से रिजेक्ट होकर लगातार इसने फ्री फॉल वाला एक तरह से फॉलिंग नाइफ की तरह बिहेव किया। तो ये जो इसका लेवल है ये एक क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर ये इस लेवल पर आता है देन हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एंड जैसे ही इसमें कुछ क्वार्टर्स अच्छे आते हैं जो Q4 का हमें वेट रहेगा मार्च 2026 में जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, अगर उस रिजल्ट में इसके मार्जिन, इसके प्रॉफिट, इसके रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलती है देन वी कैन से कि अब इस कंपनी में रिवाइवल आ रहा है और हम फिर उसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में आप विद अपनी स्ट्रेटजी और उसके साथ एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी के इस केस में हमें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि अभी ये इसमें जो इतना बड़ा गैप अप हुआ है उस गैप को फिल करने ये ज़रूर नीचे आएगा मेरी समझ से। और उसके बाद अगर ये हायर एंड हायर लो पैटर्न बनाता है और इस लेवल जो 950 का लेवल है इसको क्रॉस करता है, इसके ऊपर बैठता है, देन वी विल सी द सिचुएशन, देन वी विल सी कैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, कैसा मार्केट सेंटीमेंट है, देन ओनली देन वी कैन हम ऐड करने के लिए इसमें देख सकते हैं। क्योंकि इस समय मार्केट बहुत वोलेटाइल है, निफ्टी में ही बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो ये जो स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। तो हम इसको वॉच लिस्ट में इसलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल कैप के ऐसे स्टॉक्स होते हैं अगर वो कोई अच्छा स्टॉक हमें मिल जाए तो हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, हमें हमारे पोर्टफोलियो में एक वेल्थ क्रिएटिंग मशीन की तरह काम कर सकता है। तो हमें वो चीज़ सर्च करनी है, हमें वो चीज़ अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करनी है, अपने डे टू डे जो हमारा रिसर्च प्रोसेस है उसमें इंक्लूड करनी है। बट कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है तो हमें उसको जस्ट तुरंत खरीद नहीं लेना है, हमें उसको पहले एनालाइज करना है, उसके बिजनेस को एनालाइज करना है, देन हमें अपना डिसीजन लेना है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, सो ये मेरी एनालिसिस थी गोकुल दास एक्सपोर्ट्स को लेकर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें।